हेलो एवरीवन। मेरा नाम मृणालिनी है। मैं आप लोगों के साथ एक ट्विन फ्लेम चैनलिंग मैसेज शेयर करना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो मुझे ये जब मैसेजेस चैनल हुए थे ना, तो मुझे दो एंजल नंबर दिखाई दिए थे। सबसे पहले नंबर दिखाई दिया था मुझे 4488। दूसरा नंबर दिखाई दिया था 7272। तो जहाँ नंबर 4488 की बात है, तो नंबर 4 रिप्रेजेंट करता है एक फाउंडेशन के, जो फाउंडेशन आपको बिल्ड करना है या फिर आप बिल्ड कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप अभी कर रहे हैं या आपको करने की ज़रूरत है। नंबर 8 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ में जो भी आपके अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी ड्रीम्स आपके हैं, जो सपने हैं, हमेशा से सपने हैं कि हाँ मेरी लाइफ ऐसी हो। तो ये किसी अटैचमेंट के बेसिस पे नहीं, ये उस बेसिस पर होना चाहिए जो कि हम कहते हैं आपके हाईएस्ट गुड के लिए है और आप जो डिज़र्व करते हैं। तो इस चीज़ के लिए एक फाउंडेशन सेट करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ कि आपके मन में कोई भी डर, इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी। आप लोगों की बात सुन सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या एडवाइस दे रहे हैं, पर करना वही है जो आपको सही लगता है। हो सकता है कि जब आप अपनी ज़िंदगी को एक नए रूप में ढाल रहे हो, नया रूप दे रहे हो, तो कुछ ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो कि आपको कहें कि अरे बेटा ये क्यों कर रहे हो, ये मुश्किल काम है, ये मत करो, ये इम्पॉसिबल है, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, या फिर ये सब करने का फ़ायदा क्या है, तुम्हें क्या मिलेगा, या फिर ये सब करके तुम अपने परिवार, अपने दोस्तों से अलग क्यों होना चाहते हो, सोसाइटी से अलग क्यों दिखना चाहते हो, ये सोसाइटी का हिस्सा बने रहने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। या फिर हमारे जो पुराने ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट हैं सोसाइटी में एक्सक्यूज़ मी, तो उन ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट का हिस्सा बने रहने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ये अपने नए रूल्स, नए तरीके, ज़िंदगी जीने के नए ढंग, ये सब करने की क्या ज़रूरत तुम्हें, नॉर्मल नहीं रह सकते हो। लोग ऐसा कह सकते हैं, बट आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंट रहना है। अपने सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेना है, डरना नहीं है। कौन क्या कहता है, बस आपको सुनना है, लेकिन करना, इम्प्लीमेंट वही करना है जो आपको सही लगता है। मैं सुनना इसलिए कह रही हूँ, देखिए आपका सुनना ज़रूरी नहीं है, बट जब आपको सुनना पड़ ही रहा है तो सुनने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कुछ चीज़ें नहीं पसंद आती है, तो हम उस चीज़ को अपोज करने लग जाते हैं, है ना, मना करने लगते हैं, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, वैसा है, ये सही नहीं है, वो सही है, या फिर नहीं आपकी बात गलत है, मैं सही हूँ। इससे क्या होता है, आप अननेसेसरी अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने इमोशंस, अपने आइडियाज़ वेस्ट करते हैं ऐसे लोगों पर जो कि आपकी इन आइडियाज़ को, आपकी इन बातों को समझने के लिए रेडी नहीं है या समझने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। मैं इसीलिए कह रही हूँ चुपचाप सुनना है, क्योंकि अगर आप अपोज करने लग जाते हो कि नहीं आपकी बात सही नहीं है और मैं जो कर रहा हूँ या करने वाला हूँ वही मैं करूँगा क्योंकि ये एट्सेट्रा रीज़न की वजह से सही है, तो इसमें आपका टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होगा। ना समझने वाले कभी नहीं समझेंगे। मैं इसीलिए कह रही हूँ चुपचाप सुनना है। पसंद आया तो ठीक, अपनी आइडियाज़ के साथ मिला लीजिए, नहीं पसंद आया इस कान में डालकर दूसरे कान में निकाल दीजिए। ठीक है। तो जो भी नया फाउंडेशन आप अपने लाइफ की बिल्ड करने जा रहे हो या अभी कर रहे हो, शायद आप उसी फेज़ में हो, ये उन डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स के लिए है जो कि अपनी लाइफ के लिए एक नया फाउंडेशन सेट करने के बारे में आइडियाज़ रखते हैं और अभी तक लीप ऑफ फेथ आपने लिया नहीं है, लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं। और इस लीप ऑफ फेथ को लेने से पहले आप शायद फील कर रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा मेरी ज़िंदगी में होने वाला है। आप फील कर रहे हैं बहुत एक्साइटेड इस चीज़ को लेकर, साथ ही आप थोड़े से नर्वस भी है
ऐसा नहीं कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, बट आपको शायद थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ी सी घबराहट हो रही कि सही तरीके से होगा ना, कर पाऊँगी ना इस चीज़ को, है ना? आप कर पाएंगे। और ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप कर पाएंगे और आप ये करने के लिए डेस्टिन है। आप कर सकते हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको ये काम करने के लिए दे रहे हैं। आप में वो कैपेबिलिटी है। और इस बात को कभी ना भूलें कि जो कैपेबिलिटी आज आप देख नहीं पा रहे हैं, उसका कारण सिर्फ इतना है, बहुत ही 3D रीज़न है। उसका कारण सिर्फ इतना है कि आज तक आपने कभी अपने आप को एक्सप्लोर नहीं किया था। इस लेवल पे, जिस लेवल पे आज आप कुछ नया बड़ा करने वाले हैं, उस लेवल पे आपने अब तक कभी कुछ किया नहीं था। उस टाइप का कभी कुछ किया नहीं था, क्योंकि आपको कभी मौका नहीं मिला। कभी आपने एक्सप्लोर नहीं किया था अपने आप को, और दुनिया ने आपको कुछ अलग ही ढंग से जीना सिखाया है। इसीलिए आप कुछ अलग ही नज़रिए से दुनिया को, अपने आप को देखते रहे हैं, अपने लव लाइफ को, अपने करियर को देखते रहे हैं। पर अब जो नया परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये आपने मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि आप कैपेबल हो। और ये आज नहीं, कल की बात नहीं है, बचपन की बात नहीं है, यह आपके पास्ट इनकारनेशंस से है, पिछले जन्मों से है। आप हमेशा से करते आए हैं और इस जन्म में भी आप कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ना बहुत ही 3D पर्सपेक्टिव से ना देखें, 5D पर्सपेक्टिव से देखें। आप कैपेबल हैं, हमेशा से थे, इसीलिए आप ये काम को खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस बड़े काम को, इस बड़े परिवर्तन को अपनी ज़िंदगी में आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसलिए मन में कोई डर नहीं रखना है, ओके? और जो भी आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस, जिसके लिए आप वर्दी है ना, वो चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। और आपके इसी कॉन्फिडेंस के साथ ही आप उस चीज़ को अपनी 3D रियलिटी बना सकते हैं। ये तो हो गया नंबर 4488 का मैसेज। और जहाँ नंबर 7272 मैंने देखा, 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, एंड नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है चॉइसेस को। तो आप अपनी ज़िंदगी को जो जीते रहे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से जीते रहे हैं, बहुत ही 3D पर्सपेक्टिव से जीते रहे हैं। लेकिन अब अपनी ज़िंदगी को आपको एक नए सिरे से जीना है। और वो ये होगा कि आपके स्पिरिचुअल विजन साथ में रहेंगे और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसके साथ रहेगा। आप अगर किसी चीज़ में लीप ऑफ फेथ लेंगे तो प्लानिंग के साथ लेंगे। कोई कोई ऐसा बेवकूफ़ी भरा चीज़ नहीं दिखना चाहिए कि भाई यहाँ पे मैंने बिना सोचे सोचे, मतलब बिना प्लानिंग किए ही मैंने यहाँ पे एक लीप ऑफ फेथ ले लिया। चीज़ें सक्सेसफुल होंगी, बट आप प्लानिंग किस चीज़ की करेंगे? आप यहाँ पे बहुत ओवर थिंकिंग करके चीज़ें होंगी नहीं होंगी, इस चीज़ को सोच कर आप प्लानिंग नहीं करेंगे। आप जो भी आपके स्पिरिचुअल विजन्स है, उस विजन्स पर जब विश्वास रखते हैं कि हाँ, ये चीज़ मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, ये मैं डिज़र्व करता हूँ या डिज़र्व करती हूँ, और ये जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है या होने जा रहा है, ये क्यों हो रहा है, आप अच्छे से जानते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, तो बस उसी चीज़ को प्लान कीजिए। मतलब आप ना किसी चीज़ को बिना देखे, बिना जाने क्या करना है क्या नहीं करना है, वो नहीं सोच रहे हैं। आप ऑलरेडी विजन्स को पा रहे हैं, आपको दिखाया जा रहा है, यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं, डिफरेंट सिंक्रोनिसिटीज़ आपको क्लेयरवॉयंट, क्लियर ऑडियंट मैसेजेस दे रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग आप अपना भविष्य शायद जान पा रहे हो कि आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। और ये जो कुछ भी आप जान पा रहे हैं, ये आपके लिए जैसे कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी में ये चीज़ होने जा रहा है। आपको बस उसी चीज़ को कैसे 3D मतलब वो 3D रियलिटी में जब आएगा ना, कब आएगा उसकी चिंता नहीं करनी है। फ्यूचर के बारे में घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, कब होगा, कैसे होगा, होगा नहीं होगा, नहीं, ये नहीं सोचना है। वो तो होगा, जो बहुत बड़ा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो होगा, ज़रूर होगा।
पर अब जब आपको बता दिया जा रहा है कि वो चीज़ क्या है और उसके बारे में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो अब आपको उस चीज़ पर काम करना है, 3D रियलिटी में इम्प्लीमेंटेशन करना है, काम करना है। और अपने आप चीज़ें सेट होती जाएंगी। अपने आप आपके जो भी मैनिफेस्टेशन है वो उसके सारे प्रोसेस जो है अलाइनमेंट में एक एक करके आती जाएंगी। आपको क्या करना है? आपको प्रेजेंट मोमेंट पर रहकर काम करना है। भविष्य में होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये सोचना नहीं है। अभी के लिए उस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपका गोल्स है ना, उस गोल के लिए, उस मैनिफेस्टेशन के लिए आपको अभी क्या करना है। जो संकेत आपको मिल रहे हैं उस पर काम करते जाना है। ठीक है। तो अब कौन सी चीज़, नंबर 2 जैसे कि चॉइसेस को रिप्रेजेंट करता है, लव को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। मैं यहाँ पे एक चीज़ फील कर पा रही हूँ, पार्टनरशिप, आपके और आपके ट्विन पार्टनर, आप दोनों का यूनियन, एक स्पिरिचुअल यूनियन। इस वक्त आप दोनों का स्पिरिचुअल यूनियन हो रहा है, क्योंकि आप और आपके ट्विन पार्टनर स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आ रहे हो एक दूसरे के साथ। 3D रियलिटी में भले ही नहीं हुई है, पर स्पिरिचुअली हो रही है। आप जैसे अपने ट्विन जर्नी को लेकर एक रीयूनियन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं, अपने आप पर काम कर रहे हैं। बहुत हद तक आपने अपनी बहुत सारी ट्रॉमा, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने बहुत हद तक अपने बहुत सारे ट्रॉमास को हील कर लिए हैं, अपने लाइफ पर्पस को आपने पा लिया है, डिवाइन पाथ के साथ अलाइनमेंट में आ गए हैं, उनके लिए यूनियन का मैसेज है। और आप अपने इस यूनियन को अचीव करने के रास्ते पे क्या क्या चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है, आपको सब चीज़ें दिखा दी जा रही हैं, यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके आपको सिंक्रोनिसिटीज़ दी जा रही हैं। बस उन्हीं चीज़ों को वो आपको अभी के लिए आपको बताया गया कि तुम्हें ये चीज़ करना है। बस प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, उसी चीज़ को कीजिए आप, और देखिए वो धीरे धीरे आपके यूनियन के साथ अलाइनमेंट में आपको लाने का काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपके एंजल मैसेजेस 44 एंड 88 एंड 7272। और एक चीज़ मैंने आज नोटिस की, जब शाम को मैं बाहर गई थी, मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग बहुत रश में हैं। मैं बहुत ही प्रेजेंट में फील कर रही थी अपने आप को कि हाँ अभी मुझे ये चीज़ करना है, बस इसी पर मेरा ध्यान है, दूसरी चीज़ों पर उतना फोकस नहीं है। जब जब लगेगा कि हाँ ये चीज़ करना है तब मैं वो कर लूँगी। अभी के लिए मुझे जो करना है मैंने प्लानिंग कर ली और उस पर निकल गई काम पे। पर मैंने अपने आसपास में लोगों को देखा कि लोग बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में थे, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में। और जैसे कि कहीं कहीं जाना है, कुछ हड़बड़ी, जैसे मुझे आगे रश रश उनकी थी, एक कंपटीशन तो नहीं कहेंगे, एक रश वाली एनर्जी की, मुझे जल्दी जल्दी चीज़ें करनी है। तो मैं बहुत ज़्यादा फील कर पा रही हूँ कि फेमिनिन एनर्जी, जो डिवाइन फेमिनिन हो सकती हैं, या फिर डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की बात कर रही हूँ, या ऐसे कहना चाहिए, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, चाहे आप मैस्कुलिन हो, फिजिकली मैस्कुलिन हो या फिजिकली फेमिनिन हो, दोनों की ही जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत ही प्रेजेंट में जीना चाहती है, एंजॉय कर रही है प्रेजेंट मोमेंट को, एंजॉय करना भी चाहती है और कर रही है। बट द मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा रश में है। तो मैस्कुलिन एनर्जी में चीज़ है कि मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, जल्दी जल्दी गोल एकम्प्लिश करना है, जल्दी जल्दी अपने प्लान्स को फ्रूटफुल करना है। तो ये जो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत रश में है, हड़बड़ी में है, फेमिनिन एनर्जी को ज़रूरत है कि थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी को टेम करना। टेम यानी कि अपनी इनर मैस्कुलिन को रश में नहीं लाकर उसको पेशेंस में लाना। ठीक है, पेशेंस उसको बताना, सिखाना, उसको कंट्रोल में रखना कि नहीं तुम पेशेंस रखो, सब अपने आप टाइम पे होगा। ठीक है। तो हम कछुए की गति में, कछुआ मतलब ऐसा नहीं कि बहुत स्लोली लेथार्जिक होकर चलेंगे, नहीं, हम प्रेजेंट मोमेंट में जिएंगे, प्रेजेंट मोमेंट पर रहकर सारे काम करेंगे, अपने आप चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें आपकी इंटरनल मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस की ज़रूरत है।
अब चाहे मैस्कुलिन बॉडी में हो या फिर फेमिनिन बॉडी में हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट इनर यूनियन वेरी फर्स्ट प्लेस, उसके बाद आपका ट्विन पार्टनर के साथ यूनियन है। तो ये इंटरनल एनर्जी के बारे में मैंने बताया। जहाँ बात है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट की, तो उनकी एनर्जी भी एक रश वाली एनर्जी में हो सकती है। वो जो भी बहुत मैस्कुलिन एनर्जी में है, बहुत रश वाली एनर्जी, जल्दी जल्दी उनको आपके साथ मिलना, बात करना है, यूनियन में आना है। हो सकता है कि उनको बहुत जल्दी हो कि आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करने के लिए वो आपके साथ फिज़िकल होने की कोशिश करे। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको ज़बरदस्ती करेंगे, बस हो सकता है कि जस्ट ऐसे प्यार से हो सकता है। बट आपको वहाँ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। हड़बड़ाने का काम जो होता है ना, वो शैतान का काम होता है। ठीक है, तो हमारे अंदर का जो डेविल एनर्जी है, हड़बड़ाने का जो काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि इम्पेशेंस हमारे अंदर होता है कि हम चीज़ें बहुत टाइम से हम मिस करते रहे हैं, बहुत टाइम से हम अकेले रहे हैं, बहुत टाइम से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं, बहुत टाइम से हम सेपरेशन में रहे हैं। तो अब जब यूनियन के बारे में पता चल रहा है, हमारा फ्यूचर क्या है पता चल रहा है, तो अब जल्दी जल्दी में सब कुछ चाहिए। बट मैं फील कर रही हूँ कि इस वक्त आपको आपके कनेक्शन को टाइम देने की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ आपने अपने टाइम और कनेक्शन को ऑलरेडी बहुत टाइम दिया है, बट उस वक्त आप दोनों सेपरेशन कॉन्शियसनेस में थे। अब आप दोनों इनर यूनियन में आ चुके हो और आ भी रहे हो, और यूनियन कॉन्शियसनेस में भी आ रहे हो। तो तब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। और अब जब आप यूनियन की एनर्जी, इनर यूनियन की एनर्जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इनर यूनियन की एनर्जी में जैसे आप आ रहे हैं, तब भी पूरी तरह से 3D में यूनियन का टाइम नहीं आया है। आप दोनों को अभी भी थोड़ा टाइम लेकर, अपने कनेक्शन को थोड़ा टाइम देकर, इसे ग्रो होने के लिए मौका देना है। जैसे एक बीज बोते हैं, वो उसका जो पौधा निकलता है ना, पौधा निकले तब तक पेशेंस रखने की ज़रूरत है, तब भी उसको सींचना होता है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम आज बीज बोते हैं और पौधा निकल के एकदम से 2 दिन में 4 दिन में बड़ा पेड़ बन जाए और उसमें से फल आ जाए, है ना? एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम, रश नहीं कर सकते हम। सो अगर आप अपनी ट्विन काउंटर पार्ट से आने वाले कुछ दिनों में अगर मिल रहे हो, किसी भी तरह से 3D में बातचीत हो रही है, मिलना हो रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप दोनों को पेशेंस रखने की ज़रूरत है, हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अपने रिश्ते को एक नया मौका दे रहे हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, तो थोड़ा समय दीजिए, उसे समय दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि हो सकता है कि एक्चुअली में है आपके जो सेपरेशन का पीरियड स्टार्ट हुआ था, कनेक्शन में जो प्रॉब्लम्स हुई थी, उस वक्त आप दोनों के बीच में कितना कुछ चीज़ें हो गई थी, है ना? अब जब रियलाइज़ हो गया, आपको भी रियलाइज़ हो गया, उनको भी बहुत कुछ रियलाइज़ हो गया है, अब आप दोनों जब यूनियन में आ रहे हैं, तो अब एक दूसरे को जानने का एक्चुअली मौका है। क्योंकि आप एक दूसरे को पहले अच्छे से नहीं जानते थे। पहले जैसे जानते थे आप, डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन नहीं थे, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड फेमिनिन थे। अब डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन बन गए हो। तो ट्रूली आप कौन हो, क्या दे सकते हो, है ना? क्या आपकी रिलेशनशिप को लेकर क्या आपके एक्सपेक्टेशंस हैं, एक दूसरे के साथ आप दोनों को शेयर करना है। इसीलिए इस रिलेशनशिप में हड़बड़ा के नहीं आगे बढ़ना है, इसे समय देना है ग्रो करने के लिए, सांस लेने के लिए। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज। आज ट्विन फ्लेम अपडेट इतना ही है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मैसेज पसंद आया हो। और मैं टैरो का रीडिंग भी करती हूँ, और इसी तरह चैनल मैसेजेस भी देती हूँ। और आप लोग अगर टैरो का रीडिंग चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। आपको ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आप किसी भी तरह का कोई भी हीलिंग सेशन आपको चाहिए, कोई भी गाइडेंस सेशन चाहिए, कैसे आपके इनर यूनियन कैसे अचीव करना होता है, या फिर इनर चाइल्ड पर कैसे काम करना होता है, शैडो वर्क कैसे करना होता है, ये सब चीज़ें, या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन के और आपके बीच में अनकंडीशनल लव की एनर्जी नहीं आ पा रही है, उसको उस पर कैसे काम करना है, वो तो आपको ही करना है। बट कैसे करना है, मैं आपको एक रास्ता बता सकती हूँ, तरीका बता सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से जो मैंने जाना सीखा है, मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ओके, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मैसेज पसंद आया हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए। बाय।